मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना तो भाई अजीत अगरकर का पत्ता साफ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर नहीं भाई, चीफ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर जो है टीम इंडिया के, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अजीत अगरकर को अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और अजीत अगरकर को कहा जाएगा आपका हो गया है, आप जा सकते हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे अपने दिमाग में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर हम आपको इससे ज्यादा टाइम के लिए और यहां पर नहीं रख पाएंगे। और दे तो दिया यार, 3 महीने का एक्सटेंशन दे तो दिया। अब बंदा बोल रहा है मेरे को 2027 वर्ल्ड कप तक रहने का मन है। आपके मन से चले हम ये और मतलब इतना एक्सटेंशन, इतना तो नोएडा का एक्सटेंशन नहीं हुआ जितना अजीत अगरकर का एक्सटेंशन हो चुका है। बताओ, अजीत अगरकर 2023 में वो आए थे, यहाँ पर सिलेक्टर बने थे। 2023 जुलाई में, सावन में, सावन के महीने में, सावन के महीने में बने, 2023 में बने थे यार। आप फ्लो मत तोड़िए, ठीक है। 2023 जुलाई में अजीत अगरकर सिलेक्टर बने थे और उसके बाद उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप की जो टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची, सारी टीमों को हराकर 2023 के वर्ल्ड कप, वो टीम किसने चुनी? अजीत अगरकर वाली कमेटी ने चुनी। अगरकर तो न्यू थे ना यार, नए बंदों को इतनी इजाजत थोड़ी मिलती है कि पर अजीत अगरकर तो हमेशा सीनियर रहे ना, सीनियर गाय, 7 बारी डक पे आउट हुए तो क्या हुआ। उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता, बारबाडोस में जाकर झंडा गाड़, बारबाडोस में जाकर झंडा यूं गाड़ दिया। और वो मिट्टी तो चखी थी रोहित भाई ने, रोहित भाई ने कितने बढ़िया फोटो खिंचवाए। वो वाली जो टीम थी, जो टीम इंडिया ने जो T20 वर्ल्ड कप जिताया, वो टीम किसने चुनी? अजीत अगरकर वाली सिलेक्शन कमेटी। वाह। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है, टीम इंडिया ने सारे मैच जीते, ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली, दुबई में जाकर जीती, न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर। वो टीम किसने चुनी थी? अजीत अगरकर वाली सिलेक्शन। क्या बात है। उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप आया, इंडिया में था, वो जो टीम थी उसमें इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए होंगे अजीत अगरकर ने। लास्ट मोमेंट पर संजू सैमसन को जो गंदे सपने दिलवाए, डरावने, गंदे से मतलब है डरावने, वो वाले सपने भी अजीत अगरकर वाली सिलेक्शन कमेटी लेकर आई। लेकिन फाइनली 2026 का T20 वर्ल्ड कप किसकी सिलेक्शन कमेटी में टीम इंडिया ने जीता? किसकी? अजीत अगरकर। वाह, एशिया कप भूल गए आप भी यार। एशिया कप की ट्रॉफी नहीं है ना हमारे पास। ओ अच्छा, तो ट्रॉफी वो तो चुर गई ना वो ट्रॉफी चुरा के ले गए। वो है कहाँ पॉकेट मार ले गए। वो पाकिस्तानी भाईजान, आपने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। वो ट्रॉफी ले गए, वो ट्रॉफी वो दिखा रहा है अपने केबिन में रख रखी है उसने। शर्म नहीं आती उनको? नहीं आती, क्रिकेट भी नहीं आता पाकिस्तान को, तो शर्म, आपने शर्म नहीं वाला शब्द जितने भी है वो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो नहीं आती, ना शर्म आती, ना क्रिकेट खेलना आता, कुछ नहीं आता पाकिस्तान को। ऐसा ही है जी। पर यार इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए कि अभी जो हम अजीत अगरकर की बात कर रहे हैं, तो आपने तो इतनी अच्छाइयां गिना दी, तो इस साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सपोर्ट में हो। नहीं, मैं तो सपोर्ट में ही हूं, पर मैं तो इस न्यूज को आपको बता रहा हूं कि जो 2027 वाला जो वर्ल्ड कप है जी, वहां तक आते आते ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स की माने तो VVS लक्ष्मण नए चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो टीम इंडिया ने जीती चीजें, इसके लिए सबको क्रेडिट मिलना चाहिए है। आपके सिलेक्टर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए जी। आपका कोच भी क्रेडिट मांग रहा है। हाँ जी। कप्तान को तो आप क्रेडिट देने के साथ साथ आप उनको विदाई पहले दे देते हो भाई। चैंपियंस ट्रॉफी अगर इसमें सेलेक्टर की बात नहीं होगी। हाँ तो होगी। बंदा ट्रॉफी जीते उसके तुरंत बाद आप कैप्टन हटा दो, हाँ, तो इसमें सेलेक्टर की गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। तो पर मैं तो पॉजिटिव साइड दिखा रहा था। अच्छा, आप नेगेटिव साइड दिखा दीजिए। ओह, प्रोज एंड कॉन्स पे चल रहे हो। आप दिखाइए, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो आप। हाँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जीरो क्रिकेट नॉलेज में, तो बात ये भी है कि ये जितनी भी अच्छाइयां हैं, ये जितने भी बड़े बड़े मेडल्स हैं, हाँ, जो टीम इंडिया ने अजीत अगरकर लेड सिलेक्शन कमेटी में जीते जी, उसके अलावा जिस तरीके से टीम इंडिया का सत्यानाश हुआ है टेस्ट मैचेस में जी, जिस तरीके से टीम इंडिया के सिलेक्शन का सत्यानाश हुआ T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जी, और जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट को हैंडल किया सिलेक्शन कमेटी ने, हाँ,
टेस्ट से रिटायरमेंट इनके टाइम में हुआ, T20 से रिटायरमेंट इनके टाइम में हुआ, और वनडे से जो रिटायरमेंट के रूमर्स हैं वो इनके टाइम में आए। तो ये जो सारी चीजें, जिस तरीके से माहौल गड़बड़ाया टीम इंडिया का, वो किसके सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन था? कौन था? अजीत अगर। अजीत अगर। अब नहीं बोला हमने, पूरी कमेटी थी। पहले सारा रोहित शेट्टी एंड टीम अजीत अगरकर एंड टीम। तो भाई ईशान किशन को लाने वाले कोई अजीत अगरकर थोड़ी है, पर वो तो आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा है ना। इसीलिए मैंने उनको नाम यहाँ पर अलग कर दिया, क्योंकि अब जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब प्रज्ञान ओझा भी हैं, अब आरपी सिंह भी हैं। अब लेकिन हम बात कर लेते हैं कि ये जो नई न्यूज आई है ये कहां से आई है। अभिषेक त्रिपाठी, जो कि उन्होंने दैनिक जागरण के लिए ये एक एक्सक्लूसिव खबर की है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं जी। और ये खबर ये है कि वीवीएस लक्ष्मण, जिनका माना जा रहा था कि शायद वो कोच गौतम गंभीर के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं, जिनको माना जा रहा था गौतम गंभीर को हटाकर वो नेक्स्ट कोच बन सकते हैं, अब जो नई खबर आई है वो खबर ये है कि नहीं, कोच साहब नहीं, ये नए सिलेक्टर बन सकते हैं। यार ये कैसी बात हुई है? ये ऐसी ही है। ये मतलब ये जो बंदा वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हेड ऑफ क्रिकेट है जी, अंडर 19 को भी संभालना है, इंडिया ए टीम का कोई सीरीज हो तो वहां भी कोच यही होंगे जी, छोटी टीमों के साथ कोच जाना हो तो वो भी वो कोच जाएंगे। सब काम वो कर रहे हैं। जब कोचिंग में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको तो कोच बनना चाहिए ना। पर ऐसा भी तो है ना कि जो कोच का जो टेन्योर है, देखिए गौतम गंभीर का जो टेन्योर है वो 2027 तक है। चलो ठीक। जब उनको लेकर आया गया था 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुकी थी अंडर कोच राहुल द्रविड़। तब उनको बोला गया था कि जो उनका जो टेन्योर है उसमें नेक्स्ट 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं जी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप और 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप। ठीक है। अब इसमें से आप सोचिए, गौतम गंभीर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं एज कोच, 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं एज कोच। तो जो 2027 का जो उनका जो ओरिजिनल टेन्योर बनाया गया था उसमें व्हाइट बॉल में 3 में से 2 ट्रॉफी हुई है, दोनों में वो जीते हैं, तो भाई उनका तो बनता है ना अभी। तो अब जब वैकेंसी ही चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी की है और सबसे ज्यादा जो रायता है वो सिलेक्शन कमेटी ने ही फैलाया हुआ है इस टाइम पर, देखिए गौतम गंभीर के जो रायते हैं वो अलग है, तो वो भी तो समेटने की कुछ किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वो ना। भी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ली जाएगी। अभी श्रीलंका के साथ जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ये तो देखिए सबके सामने, ये तो गौतम गंभीर भी डिफेंड नहीं कर पा रहे कि उनके जब से वो कोच बने हैं तब से जो इंडिया टीम की जो टेस्ट टीम है उसके ना मतलब वो एक डाउनवर्ड स्लाइड पर है, वो रुक नहीं पा रही है। इट्स जस्ट लाइक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यार। अच्छा वो भी नीचे ही जा रही है आफ्टर जो एवेंजर्स एंड गेम, मतलब हमने जीत लिया सब WTC का वहां तो एंड के बाद तो सारी चीजें नीचे ही जाती हैं। तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम भी फाइनल खेल लिए कह रहे भाई खेल लिए ना, 2 बार बैक टू बैक फाइनल खेल लिए ना अलग अलग टीमों से, अब नीचे ही है। तो भैया देखिए टेस्ट मैच में तो कहानी खराब है, ये तो आप गौतम गंभीर की कोचिंग में आप मानोगे, लेकिन ये भी बात आपको साथ साथ माननी पड़ेगी कि उनके अंडर में आपने जितने भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेले हैं वो सारे के सारे आपने जीते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो। तो ये भी बात आप उनसे नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर सिलेक्शन कमेटी की बात करें, ये जो सारा का सारा जो रायता फैला है वो मैं आपको बता देता हूँ वो फैला कहां से। वो फैला रोहित शर्मा के रिटायरमेंट र्यूमर से। ये जो इंग्लैंड में पहुंचकर ये जो पूरी कहानी हुई कि रोहित शर्मा का आखिरी वनडे होगा, लॉर्ड्स वाला तीसरा वनडे, वो आखिरी वनडे निकला नहीं। रोहित शर्मा ने वहां पर 138 रन की बेहतरीन पारी खेल दी। उसके बाद ये जो सारी बातें थी कि सिलेक्शन कमेटी चाहती है, सिलेक्टर्स ये चाहते हैं, ये सारी चीजें जो निकलकर जो मीडिया में आई जी, वहां से ये जो पूरा माहौल जो खराब होना शुरू हुआ वो वाली जो गाज है वो गिर सकती है अजीत अगरकर के ऊपर, क्योंकि ये जो माहौल जो खराब होने वाली बात है कि आप बड़े प्लेयर्स को आप चाहते नहीं हो 2027 की टीम में, तो लोग ये भी तो पूछेंगे ना। अब तो फाइनली वो टाइम आ गया कि हम आपसे ये पूछ सकें कि आपको लगता है कि ये प्लेयर नहीं खेल पाएगा क्योंकि ये फिटनेस की वजह से शायद ये 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। अरे भाई जो आपको लगता है वो तो अगली सीरीज नहीं खेल पा रहे। भाई हर दूसरे दिन एक नया बंदा टूट जाता है। अभी परसों से वो एक मैच, वो प्रैक्टिस मैच शुरू है वो 3 दिन का,
मैं तो सोच रहा हूँ 3 दिन में कोई और बंदा ना टूट जाए यार। सर वो 3 दिन का प्रैक्टिस मैच शुरू है, साई सुदर्शन अभी तक पहुंचे नहीं है श्रीलंका। हाँ, वो तो सब साई सुदर्शन के नाम पर अभी भी स्टार लगा हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पे आते हैं। हाँ, आधे प्लेयर्स जब आप सिलेक्ट करते हो उनके ऊपर आप स्टार लगा देते हो। हाँ। दुनिया को लगता है वो स्टार प्लेयर है। हाँ। ऐसा है नहीं, जबकि क्या रे ये है जी, ये होते हैं प्लेयर। लोगों को लगता है ये स्टार लगाया, यानी कि ही इज प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और पता चलता है कि नो, हिज फिटनेस इज टू वॉच आउट फॉर। कह रहे वो कोई प्लेयर वॉच नहीं कर पा रहे अपने आप को खेलते हुए। तो जैसे जसप्रीत बुमराह के सामने स्टार लगाया था, पता चला जसप्रीत बुमराह है नहीं। अच्छा, ये भी है, ये जो सिलेक्शन कमेटी जिन लोगों को जो सिलेक्ट कर रही है, आप फिटनेस के नाम पर आप मोहम्मद शमी को सिलेक्ट नहीं करते। वो बंदा रणजी में सारे मैचेस खेल जाता है। वो पंजे खोल रहा आराम से वहां पर बैठकर। आपको सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है अजीत अगरकर, उनको पता ही नहीं, उन्होंने मोहम्मद शमी के ऊपर जितने रैंडम जवाब हो सकते हैं, अजीत अगरकर जितने रैंडम जवाब हो सकते हैं उतने रैंडम जवाब अजीत अगरकर ने अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अब मेरी उनसे मुझे जो पता चला है वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, T20। शमी ने आज तक ये बात नहीं बोली होगी भाई मुझे सिर्फ T20 खेलना। T20 तो सबसे खराब उनका पक्ष है। हाँ, वो तो खुद, वो उनसे अगर आप पूछो तो वो खुद नहीं चाहेंगे T20 खेलना। वो T20 में उनकी इकोनॉमी उस तरीके की रहती नहीं है। वो जो सबसे अच्छे फॉर्मेट में जहां पर वो दिखाई दे रहे हैं वो वनडे का फॉर्मेट है, वहां पर आपको ट्राई नहीं करना। और आपने लास्ट जब उन्हें वनडे किसी एक आईसीसी ट्रॉफी में खिलाया तो वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट निकाली थी। उससे पहले वो ओडीआई वर्ल्ड कप था 2023 का, वहां उनको शुरुआत में नहीं थे। वो पांड्या भाई वो जो अपना वो स्प्लिट मार के कुंफू करते हुए वो बाहर हुए, 7 मैचों में 24 विकेटें निकाल गया यार बंदा। बताओ आप ये सोचिए। तो ये मोहम्मद शमी लगातार जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वनडे के टूर्नामेंट्स, उसमें इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप लेकिन मोहम्मद शमी को आप कंसीडर नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फिटनेस का वो है। और बैक टू बैक डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं वो। हाँ, उनका भाई ये भी नहीं चल रहा उनके पीछे। वो इंग्लैंड जाकर भी सेटल नहीं हुए कि आदमी इस चीज में है कि यार ये तो लंदन चला गया, मेरा नहीं लगा। मैं सारे खेल लेता हूँ। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो रहा है उनका कि पापा हम ठीक है, तू लेट, तुझे गोली लगा है। नहीं हम ठीक है, नहीं तुझे गोली लगा है, लेट जा। तो मोहम्मद शमी के बारे में जिस तरीके से मोहम्मद शमी को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज को। अच्छा, एक और बड़ी बात है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह नहीं थे। वहां पर जब भी जसप्रीत बुमराह नहीं होते, आपको चाहिए कि एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो जिस पर अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हो तो ऐसा ना लगे कि हमारी जो टीम की जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ही बिल्कुल कच्ची है, बिखर रही है। तो आप बढ़िया आप उस तरीके से एक बैकअप बनाकर रखते हो। हमें लगा था कि शायद मोहम्मद सिराज को भी उस बैकअप में, मोहम्मद सिराज को भी वनडे नहीं खिलाएंगे, तुझे भी गोली लगा है, लेट जा। सिराज और शमी कह रहे हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें ही नहीं पता। हमारी फिटनेस में और इनमें ये जो आप नए लड़के खिला रहे हो, गुरनूर बरार यादव, ये एक मैच खेलकर, ये गुरनूर बरार 10 ओवर का मैच, ठीक है ना, अपने 9 ओवर करने के बाद वो 10 ओवर नहीं फेंक पा रहा। बस हो गया जी, मेरा प्रिंस यादव 3 वनडे की मैच की सीरीज में 2 वनडे के बाद तीसरा वनडे नहीं खेल पा रहा। बताओ यार, और ये तो 22-22 साल के लड़के हैं, 22-25 साल के यार। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसने अपना मजाक तो बनाया है, लेकिन जो अब जो रिपोर्ट है वो ये है कि वीवीएस लक्ष्मण आ सकते हैं। और वीवीएस लक्ष्मण क्योंकि इतने सीनियर आदमी हैं, देखिए ये एक टफ कॉल तो आपको कभी ना कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर के ऊपर लेना पड़ेगा जी। तो यहां पर ये भी इंडिकेशंस हैं कि वो जो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली, सच्चाई तो ये है, और शायद इस लिस्ट में आप मोहम्मद शमी का भी नाम रख सकते हो भैया, उनको जो विश्वास है वो गंभीर और अगरकर दोनों के ऊपर से उठ चुका है। जस्ट लाइक अस, मतलब जस्ट लाइक इंडियन क्रिकेट फैंस। जैसे इंडियन क्रिकेट फैंस को अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि गौतम गंभीर किस तरीके से वो प्लेइंग 11 बनाते हैं 15 मेंबर टीम में से, और ये जो करोड़ों की संख्या में से ये जो 20-25 क्रिकेटर्स का जो पूल बना रहे हैं अजीत अगरकर, वो कैसे बना रहे हैं समझ में नहीं आता। और सारे टूटे प्लेयर कैसे लेके आ पा रहे हो यार, मतलब टूटे तो टूटे प्लेयर। जब कुछ सही नहीं होता तो भी उस चीज को जब सब कुछ सही है उसमें भी एक और नया मैं तड़का लगा देता हूँ। ये कुकिंग स्किल्स कहां से लेकर आए? जब अच्छा खासा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की एक T20 में जोड़ी चल रही थी, तो ये शुभमन गिल को इंसर्ट किया गया एज वाइस कैप्टन, ये कौन सोच कर लेकर आया? यार हम सोचे हैं
हमारा प्लान काम भी किए हैं। यार आप देखो एशिया कप जीते हम 3 बार पाकिस्तान को, भाई कोई टीम ही नहीं थी। ये सूर्य कुमार यादव को 2026 का T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने एज कैप्टन से हटा दिया, आप श्रेयस अय्यर को एज कैप्टन लेकर आए जो कि 15 मेंबर की टीम में भी नहीं थे। यहां तक तो मैं फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं कि नहीं यार श्रेयस अय्यर बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वाइस कैप्टन कैसे बन सकता हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ तेरा हो गया है, तू ही है वाइस कैप्टन। यार मतलब कमाल हो रखा है। तो इस तरीके की जो सिलेक्शन कॉल्स हैं वो तो बहुत अजीबोगरीब हुई हैं जी। तो अजीत अगरकर के नाम पर अगर हम सिर्फ इतनी इस वजह से कि नहीं जी 2023 का वर्ल्ड कप जो था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फिर जो 2024, 2025, 2026 में तो हमारी टीम जीती है इसलिए इनको और एक्सटेंशन दे दो, तो वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ऑल्दो उनको एक्सटेंशन अभी भी मिल सकता है, हाँ 1 साल का ही मिलता है मैक्सिमम वैसे, पर उनको लगातार एक्सटेंशन मिलते भी जा रहे हैं यार। मतलब जून में उनका खत्म हो गया था। नोएडा एक्सटेंशन के नाम पर भी पूरा ग्रेटर नोएडा घेर ही लिया है ना तुम लोगों ने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तुम लोगों ने क्या, जस्ट बिकॉज मैं वहां रहता हूं तो मेरा ही हो गया नोएडा एक्सटेंशन। सो मेरा ये कहना है कि ये जो बार बार उनको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, हाँ वो एक्सटेंशन अभी और भी मिल सकता है। हो सकता है कि ये जो 2027 की टीम हो ये फाइनली अजीत अगरकर ही चूज कर रहे हो, हाँ क्योंकि उनका मन है। नहीं उनका मन भी है। ये भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें भी उतनी बात ना बने। हो सकता है इंडिया श्रीलंका को 2-0 से हरा दे और ऐसा लगे वो कहे कि भाई आप मेरे को, आप देखो ना रिजल्ट अब बेटर होने शुरू हुए। आप देखिए सर, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है ना सर, इम्प्रूवमेंट हो रही है। इतने बड़े देश का अगर आप, भाई जवाबदारी तो उतनी होती है ना यार, जितनी बड़ी पोजीशन पे जितने बंदे बैठते हैं उनको उतना जवाब देना पड़ता है आगे। और सच्चाई ये भी है कि अगर वीवीएस लक्ष्मण इस रोल में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपके पास इतने केपेबल लोग और भी नहीं है। मतलब वैसे तो एक्सटेंशन से हटाया जा सकता है, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा ऑलरेडी उस टीम में हैं, तो इनको क्यों नहीं आप एलिवेट करते हो? अगर प्रज्ञान ओझा और ही किया जाएगा, अगर अजीत अगरकर जाएंगे तो इनको ही किया जाएगा, पर किसी कोई हटे तो नहीं। अगर अगरकर जाते, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वीवीएस लक्ष्मण एक अच्छे कोच हैं जो कि हमने देख भी लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड भी हैं, तो क्यों ना वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग वाले रोल के लिए आप रिजर्व करके रखो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मालिक, मतलब हेड तो है ही वो। आप आरपी सिंह या प्रज्ञान ओझा में से जो ऑलरेडी सेलेक्टर हैं, जो बढ़िया जाके स्काउट करके बंदे लेके आ रहे हैं, पिछले 3 महीने में ही है, 4 लगा लो, चलो 4 महीने से, लेकिन आप वो तो है तो सिलेक्शन का पार्ट ना। लक्ष्मण तो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। पर लक्ष्मण तो बहुत सारे प्लेयर्स को, आप सोचिए जो बंदा क्रिकेट मतलब वहां पर है, एनसीए में था, उसने लगभग सारे प्लेयर्स को कितने करीब से देखा होगा क्योंकि सारे प्लेयर्स आते तो वही है, यार अपना ही लड़का है यार, आप बैठ तू। तो उन्होंने जितने जो यंगस्टर्स हैं वो, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो, जो टूटे हैं वो, जो टाटे हैं वो, सब लोगों को किसी ने अगर क्लोजली मॉनिटर किया है तो वो वीवीएस लक्ष्मण है। तो इस वजह से वीवीएस लक्ष्मण, और ये भी तो जरूरी, आप ये देखिए ना 2027 का वर्ल्ड कप बिल्कुल पास आने वाला है जी। कोचिंग में अभी शायद बदलाव की गुंजाइश ना हो जी। भाई गौतम गंभीर ये तो कह ही सकते हैं ना कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, आप ये सोचिए कि आप इतने, अब उन्होंने लास्ट, आप फिर मैं आपको याद दिला दूं, वो ललन टॉप के एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर आकर ये कह सकते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैप्टन वही रहा और वाइस कैप्टन को हटा दिया गया। तो इस बार सोचिए वो कितने बड़े बड़े इंटरव्यूज देंगे कि जिसने इतनी सक्सेस दिखाई व्हाइट बॉल में, उसको ही व्हाइट बॉल का 50 ओवर का कोच नहीं बनने दिया। वाह क्या बात है। तो मतलब बातें तो देखिए गौतम गंभीर अपनी तरफ से ये बात कह सकते हैं, लेकिन अजीत अगरकर तो अब कुछ नहीं कह सकते, इतनी सारी टीमें उन्होंने देख ली। अजीत अगरकर सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूं 2027 की वर्ल्ड कप की टीम के लिए, इसलिए आप मुझे बने रहने दीजिए। हाँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार मेरे आते जब टीम बनाई थी, उसने फाइनल खेला था और सारे मैच जीत के फाइनल खेला था, ठीक है मतलब। और वैसे भी अजीत अगरकर मुझे लगता है वो टीम चेतन शर्मा वाली उसने कमेटी ने बनाई थी। अच्छा, मतलब अजीत अगरकर तो जुलाई में ही आए थे ना, तो टीम कुछ तो हाथ रहा होगा उनका भी, हाथ ही रहा होगा मुझे नहीं लगता कि कुछ और ज्यादा रहा हो, दिमाग नहीं, हाथ और कान तो यार अजीत अगरकर वैसे भी इसलिए ऐसे करते हैं ताकि उनकी बात हो सके, क्या आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। यार लेकिन अब आप बताइए कि क्या वीवीएस लक्ष्मण को अगर टीम इंडिया को बेटर करना है, देखो अब मतलब मैं फिर वही बात कहूंगा कि मजाक से हटकर बात करते हैं। क्यों?
लोग कह रहे हैं क्यों करें मजाक सेट के बाद, इसलिए तुम्हारा शो देखते हैं हम। लेकिन अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ये तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो अब तक के कमेंट्स में भी ये चीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, नाम भी दे चुके हैं लोग इनको। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है जहां पर टीम इंडिया का जो माहौल है वो गड़बड़ाया अगर है तो वो सिलेक्शन की भी तरफ से प्रॉब्लम रही है और वो कोच साहब की तरफ से भी प्रॉब्लम रही है। अब इन दो लोगों में से अगर एक चीज करेक्ट करी जा सकती है पहले, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से आप टूर्नामेंट से पहले दोनों को ही एक साथ हटा दोगे, मजा आएगा नहीं सर आपके मजे के लिए, आपके मजे के लिए एकदम से इंडियन क्रिकेट नहीं करेगी ना ये काम। तो अगर इंडियन क्रिकेट ने भी ये काम कर दिया तो फिर इंडियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में डिफरेंस क्या रह जाएगा? सही बात है, तो अभी भी क्या ही फर्क है? नहीं हम ट्रॉफीज जीत रहे हैं भाई। चलो ठीक है, लेकिन अभी आयरलैंड से तो हार ही रहे हैं, तो वो भी इतिहास इतना छोटा मोटा वो चलता रहता है यार, ऐसी कोई वो बड़ी चीज नहीं है। हम जिम्बाब्वे से जीते भी तो या वेरी वेरी गुड। मैं बिल्कुल नहीं मनाऊं क्योंकि पाकिस्तानी खुश होते हैं, हाँ। छोटी टीमों से जीती है इसलिए मैं नहीं खुश होऊंगा। इनसे तो जीतना था ही, इनसे तो जीतना था ही, आयरलैंड से भी जीतना ही था। तो 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं यार इंडिया ने, मतलब ये भी सच्चाई है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था, That's it. Oh, that's it. End of story. और 50 ओवर वर्ल्ड कप 1992 में जीता था। That's it. That's it. End of story. चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती थी। That's it. वो तो ट्रॉफी बंद कर दी थी। वो तो ट्रॉफी बीच में इन्होंने जीत ली। छी। बोले अब इसको गंगा जल से कौन धोएगा? So अब जो कहानी ये है कि अजीत अगरकर के जाने का प्लान बन रहा है। हाँ। और प्लान इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक, अगस्त तो आई है, हाँ सितंबर तक अगस्त की बात है ना, या फिर इसी साल? नहीं जून तक उनका आखिरी था, जून 2026 में उनका खत्म हो रहा था। हाँ। बीसीसीआई ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, तो सितंबर 2026 में, यानी अगले 2026 में एक गाना मैं आपको बताता हूँ जो आपको पोस्ट के साथ डालना है, एनु विदा करो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कॉपी भी कर सकते हो। नहीं वो धोनी भाई ने अपने लिए रिजर्व रखा हुआ, इनके लिए एनु विदा करो। क्योंकि भाई बहुत हो गया और अब इस तरीके के लफड़े नहीं चाहिए टीम में जी। और टीम इंडिया को अगर 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, तो आप मुझे ये बताइए कि रोहित शर्मा अगर फिट नहीं बैठ रहे जी, तो फिट बैठ कौन रहा है? यशस्वी जायसवाल फिट बैठ रहे हैं वहां पर। यशस्वी जायसवाल ने अभी तक जितना भी काम किया है, हाँ, वो भी अभी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ ही, उनका सैंपल साइज ही बड़ा छोटा है यार, छोटा है। मतलब अभी अगर देखा जाए कि सैंपल साइज के हिसाब से, कि हम ये सोच रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जी, सोच तो हम ये भी रहे थे कि सूर्य कुमार यादव भी वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ। सोचने से क्या होता है? सपने देखना अच्छी बात। लेकिन अब आप बताइए क्या वीवीएस लक्ष्मण को अजीत अगरकर की जगह क्या वाकई में चीफ सिलेक्टर बना देना चाहिए? और अगर वो चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो क्या टीम इंडिया के लिए ये अच्छा होगा? अच्छा ही होगा। देखो, मतलब इससे बुरा क्या ही होगा? इससे बुरा क्या ही होगा यार, जो चल रहा है इससे बुरा क्या ही होगा? मतलब आप अपने लेजेंड खिलाड़ियों को अगर इज्जत नहीं दे पा रहे हो एज चीफ सिलेक्टर, आप उनके लिए ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हो कि उनको एक रिस्पेक्ट मिले। आप तो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जाए। हम तो चाहते ही नहीं है 2027 के वर्ल्ड कप में हो। और 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए अगर आप और इनको इनकी फॉर्म की वजह से नहीं, बस जाएं, बस यार, आप बहुत टाइम खेल लिया, अब जाएं। ये तो कोई तरीका नहीं होगा। अच्छा ही खेल रहे हैं भाई। तो बस अब देखना ये है कि क्या वाकई में अजीत अगरकर को और एक्सटेंशन मिलेगा या अजीत अगरकर का टाटा बाय बाय हो गया है। वीवीएस लक्ष्मण ने अभी वैसे जिम्बाब्वे के साथ में, वीवीएस लक्ष्मण ने जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ भी जितनी भी बार बिल्कुल बढ़िया, वो काबिले तारीफ है। पर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको इस खबर पर, कि क्या आप अगर अजीत अगरकर जाएंगे तो मजा आएगा या नहीं आएगा? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल सोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं